हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 समझाना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि U, इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके अवयव हैं। इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय U। समुच्चय ए बराबर उसके अवयव हैं 2 4 6 8। बी है 2 3 5 7। तो सत्यापित कीजिए कि नंबर 1 ए यूनियन बी का पूरक, ठीक है, इसको कहते हैं कंप्लीमेंट, का पूरक इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये मैंने आपको बताया था, जो गुणधर्म थे उसमें हमने इसको समझाया था। इसको कहते हैं डिमॉर्गन थ्योरम या डिमॉर्गन प्रमेय। ये इसी तरह से दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये आपको याद रखना है, अभी कुछ सवाल होंगे उनमें ये डायरेक्ट जो रिजल्ट है स्टेटमेंट यूज करना होगा। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। इसमें हमें ए बी और यू दे रखे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है। तो ये सब आपको आता है, यूनियन आपको आता है, इंटरसेक्शन आपको निकालना आता है और पूरक निकालना आता है, ठीक है। पहला है ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए यूनियन बी यानी कि ए का मान रखा हमने, ये हम सीख चुके हैं। ए 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 7। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 3 5 7, ये यूनियन हो गया। अब इसका पूरक निकालना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये होता है सार्वत्रिक समुच्चय यू, यूनिवर्सल सेट माइनस जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो लिखते हैं u माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय में से के वे अवयव जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो हमने क्या करा, इसमें u का मान लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी, हमारा ये आया था, इसका मान रख दिया हमने यहाँ पर। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके वे अवयव जो इस वाले समुच्चय में नहीं है। तो यानी कि 1 है, 2 3 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें है, 7 इसमें है और 8 भी इसमें है, 9 इसमें नहीं है। तो हमने क्या करा, जो इसमें नहीं है इसके अवयव वो हमने इसमें लिख दिए। इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब इसको हम एक मान लेते हैं, बाद में तुलना करेंगे। अब सेकंड पार्ट क्या था, इसकी राइट हैंड साइड क्या है? देखिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये सिद्ध करना है राइट में। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ए डैश निकालना पड़ेगा, फिर बी डैश निकालना पड़ेगा और फिर इसका इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश बराबर, देखिए ए डैश है, ए डैश वही होगा u माइनस ए, हमेशा u के सापेक्ष हम इसका मान निकालते हैं, पूरक समुच्चय निकाला जाता है। तो a का पूरक आ जाएगा, u लिखा हमने 1 से 9 तक के अवयव, a में है 2 4 6 8, ठीक है। तो इसी तरह से a डैश प्राप्त हो गया हमें 1
यहाँ नहीं है तो हमने 1 लिख दिया, 2 है 2 नहीं लिखा, 3 है 3 नहीं है तो 3 हमने यहाँ लिख दिया, 4 है नहीं लिखा, 5 नहीं है इसमें नहीं है 5 लिख दिया, तो 6 है नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है इसमें तो 7 लिखेंगे, और 9 इसमें नहीं है तो हमने 9 लिख दिया। तो u के वे अवयव जो इसमें नहीं है वो हमने इसमें लिख दिया, a डैश प्राप्त हो जाता है हमें। इसी तरह से b डैश निकालेंगे, u माइनस b, यानी कि u लिखा b लिखा, u के वे अवयव जो b में नहीं है, तो क्या आया 1 4 6 8 9, बिल्कुल ऊपर की तरह। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए a डैश में और b डैश में जो कॉमन है वो लिखना है हमें। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, दोनों समुच्चयों में जो उभयनिष्ठ है उसको लिखा जाता है। तो अब देखिए एक इसमें कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको हमने लिख दिया। 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो इसमें 9 है और 9 इसमें है तो हमने 9 लिख लिया। बाकी 3 5 7 और 4 6 8 ये अवयव उसमें नहीं है और 3 5 7 बी में नहीं है, तो इसलिए बी डैश में नहीं है, तो इसलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 1,9। तो अब हम कह सकते हैं 1 और 2 से, 1 और 2 से आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इसे कहते हैं हम डिमॉर्गन प्रमेय। तो ये हमने समुच्चय के आधार पर इसको सिद्ध किया, ठीक है, समुच्चय के आधार पर इसको सिद्ध किया। अब इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो सेकंड पार्ट करने के लिए सेम मेथड अपनाया जाएगा। अब इसमें अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन हो जाता है, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, साइन परिवर्तित हो जाता है। अब हमें इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा ये सिद्ध करने के लिए। तो ए और बी में कॉमन 2 आ जाएगा, ए लिखा बी का मान लिखा, तो इसमें जो कॉमन है क्या है 2 है, बाकी कोई इसमें उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ गया 2। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू का मान लिखा माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला 2, ये आ गया 2। तो इसका मान इसके वे अवयव जो इसमें नहीं है, तो 2 के अतिरिक्त सारे ही अवयव इसमें नहीं है, तो यहाँ लिख दिया 1 2 को छोड़ दिया 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारा मान कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का पूरक इज इक्वल टू ये मान आ गया। इसको हम एक मान सकते हैं। इसी तरह से अब ए डैश जैसे उसमें निकाला था पिछले सवाल में, ए डैश वही होगा u माइनस ए, यू का मान रखा ए का मान रखा, u के वे अवयव जो ए में नहीं है वो क्या है 1 3 5 7 9, इसे हम कहते हैं ए का पूरक, ठीक है। अब इसी तरह से बी डैश है, बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी, यू के वे अवयव जो बी में नहीं है, तो 2 इसमें 1 नहीं है ना, तो ये आए हमारे पास 1 4 6 8 9, ये आपको समझ में आ गया होगा पूरक कैसे निकाला जाता है। तो अब हमें ए डैश यूनियन बी डैश इसका मान निकालना है। तो आपको ध्यान होगा यूनियन में हम क्या करते हैं कॉमन और अनकॉमन, यानी कि ए डैश में और बी डैश में जो कॉमन और अनकॉमन है उनको लिखेंगे। तो तरीका बताया था आपको, पहले कॉमन कौन कौन से हैं, तो कॉमन क्या है, एक तो 1 है उभयनिष्ठ, और क्या उभयनिष्ठ है 9 उभयनिष्ठ है इसमें, बाकी अनकॉमन क्या है 3 5 7 और इस बी का बी डैश का 4 6 8, तो ये यूनियन आ गया, ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो 1 व 2 से, ठीक, 1 व 2 से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, वो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल
होगी, आप देख रहे हैं 1 और 2 से ये दोनों मान सेम है, देख रहे हैं 1 और 2 से ये दोनों मान राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं 1 और 2 से A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। ये हमारा डिमॉर्गन प्रमेय का दूसरा रिजल्ट जो है वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें वेन आरेख वाले सवाल हैं। अभी 5वां सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। ठीक है, उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। ठीक, उपयुक्त वेन आरेख खींचना है। तो इसमें 4 हमारे पार्ट हैं। पहले में है ए यूनियन बी का पूरक, फिर ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, या हम इसको कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये हमारे चारों पार्ट हमें अब वेन आरेख की सहायता से करने हैं। अब हमने ये सब रिजल्ट निकाले अभी पिछले सवालों में। तो u का मान 1 से 9 तक के अवयव सारे इसमें है। a का मान है 2 4 6 8 और b का है 2 3 5 7। अब इसमें अवयव नहीं दे रखे थे, लेकिन हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो अवयव थे समुच्चय थे वही मान ले लिया, क्योंकि अवयव तो लिखने पड़ेंगे ना। अब इसको वेन आरेख के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो अब वेन आरेख मैंने बताया था, इसमें ये आयत बनाया जाता है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और जो ये गोले होते हैं इनको हम कहते हैं उप समुच्चय। ये मैंने आपको परिभाषा में बताया था। ठीक है, तो ये आपको पेंसिल से ठीक से साफ सुथरे रूप में बनाने हैं। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ कॉमन, पहले हमने ए खींचा फिर बी खींचा पेंसिल से, और अब इसमें कॉमन 2 लिया, इसके अनकॉमन और इसके अनकॉमन। तो ये जो छायांकित भाग है आप देख रहे हैं, शेडेड भाग जो है, ये किसको दर्शाता है, ए यूनियन बी को। ये हमने वेन आरेख के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। कॉमन और अनकॉमन जो भाग है, जो छायांकित भाग है, ये कहलाता है ए यूनियन बी। ठीक है, और इसका मान अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी बराबर u माइनस ए यूनियन बी। अब ए इसका पूरक कितना आना चाहिए, 1 9, जैसा कि हमने सवाल में करा भी था, अभी दोबारा कर दिया हमने इसको। तो 1 9 आएगा। तो अब इस पूरे समुच्चय के, सार्वत्रिक समुच्चय के वे अवयव जो इसमें नहीं है कौन से हैं, 1 और 9। तो 1 और 9 अर्थात ये जो आपका अनछायांकित भाग है, जो छायांकित नहीं है, ये जो खाली भाग है, ये किस चीज को दर्शाता है, ए यूनियन बी का पूरक। ठीक है, तो ए यूनियन बी का पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इस भाग को कहेंगे, और इसका मान कितना है, 1 और 9। इसके अवयव कितने हैं, 1 और 9। तो इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, वही प्रमेय के दोनों चारों भाग दे दिए इन्होंने। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो उसी तरह से ए डैश का मान हमने भी निकाला था, u माइनस ए मान रखा, और इसके वे अवयव जो इसमें नहीं है वो हमने लिख दी। ऐसे ही बी डैश u माइनस बी, u के वे अवयव जो b में नहीं है, 1 4 6 8 9। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 1 और 9 कॉमन है, ये भी 1 9 आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब इसका स्केच कैसे करना है, आरेख बनाना कैसे है। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए ध्यान से देखेंगे,
ये हमने आयत खींचा, U लिख दिया, जिससे कि हमें पता लग जाए कि ये सार्वत्रिक समुच्चय है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, पहले A डैश खींचेंगे, पहले A बनाया, B बनाया और इस तरह से बना दिया। अब हमें क्या करना है, A के A डैश का मान निकालना है। A के वे अवयव जो B में नहीं है, A के वे अवयव जो B में नहीं है, तो क्या होगा, तो देखिए A के वे अवयव जो B में, सॉरी, U के वे अवयव जो A में नहीं है। A डैश का मतलब क्या होता है, U के वे अवयव जो A में नहीं है। तो जो U के वे अवयव जो A में नहीं है, तो हमने क्या करा, जो A में नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें शेडेड भाग करेंगे, शेडेड करेंगे। तो इसको हमने क्या करना है, सिर्फ इसको इस तरह से लाइन खींचनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से हमने पूरा इसको छायांकित करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे कौन सा पार्ट, इसमें छोड़ा ये जाएगा U के वे अवयव जो A में नहीं है। तो A में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इस भाग को हमने छायांकित करना है, ठीक है। खाली आप अभी तो आपको ये बना बनाया लग रहा है ना, तो इसमें पहले हम ये खींचा हमने, तो A के U के वे अवयव जो A में नहीं है, तो उसमें हमने एक तरफ छायांकित करना है। ऐसे B डैश निकालने के लिए U के वे अवयव जो B में नहीं है, ठीक है। तो एक, जैसे ये B डैश है, A डैश क्या था, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसके लिए हमने क्या करा, शेडेड भाग इस तरह से खींचा, इसको छोड़ दिया, ये भाग यहां तक, ठीक है। और B डैश के लिए हमने क्या करना है, B डैश के लिए मान क्या है हमारा, 1 4 6 8 9, 1 9 तो आएगा ही, 1 4 6 8 9, तो उसके लिए हमने इस प्रकार से शेडेड किया, इसको छोड़ देंगे यहां पर, ठीक है। तो A डैश B डैश पहले खींचना है, और अब उसके बाद क्या आएगा, अब हमें इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन में ये चौकोर आकृतियां देख रहे हैं ना, जिसमें इधर की भी शेडेड हो और इधर की भी हो, तो ये क्या हो गया, ये हमारा उभयनिष्ठ भाग हो गया। हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये हमारा उभयनिष्ठ भाग हो गया, जो आपकी ये मैट सा बन रहा है ना, ये वृत्त के बाहर बाहर, तो ये हमारा हो जाएगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A डैश का पार्ट ये था और B डैश का पार्ट ये था, और उसका उभयनिष्ठ भाग क्या हो जाएगा, A, ये जिसमें कॉमन भाग आ रहा है, दोनों तरह की रेखाएं आ रही हैं जिस भाग में, वो हमारा A डैश इंटरसेक्शन B डैश हो जाएगा। ये वाला भाग नहीं है, ये इसको हम इसको आप हल्का सा इसको शेडेड, ये इस तरफ का मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से मिटाना पड़ेगा, ये चौकोर भाग नहीं है, ये वाला है ना, इसको हटाना है, इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक का होगा पूरा। तो ये हमने आपको बताया A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसको वेन आरेख बनाकर आपको समझाया। अब है नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B का पूरक। A इंटरसेक्शन B उसी तरह से निकालेंगे, कॉमन 2 आ गया, A इंटरसेक्शन B का पूरक बराबर हो जाएगा U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो इस तरह से U लिखा और A इंटरसेक्शन B वो आ गया 2। तो इसका मान कितना होगा, इसके वे अवयव जो इसमें नहीं है, 2 को छोड़कर ये सब अवयव इसमें आ जाएंगे। तो अब देखिए ध्यान से, इसका वेन आरेख क्या है, हमने A खींचा, फिर हमने B खींचा, इसका इंटरसेक्शन क्या आया 2, ये हमने इसको छायांकित कर दिया। तो अब हमारा A इंटरसेक्शन B का पूरक क्या आएगा, इसमें कौन से अवयव आ रहे, 1 3 5, 1 3 4 5, तो 2 को छोड़कर बाकी सब अवयव आ रहे। तो इसको हमने 2 वाले को छायांकित कर दिया, नहीं तो हमें या तो सारा छायांकित कर दो, इसको छोड़ दो, दोनों तरह से कर सकते हैं हम। ये सारा भाग हम छायांकित कर दें और 2 को छोड़ दें, एक तो तरीका ये है। हमने 2 को छायांकित कर दिया, तो जो शेष भाग है
इन सभी अवयव जिसमें ये अवयव आ रहे हैं वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का पूरक आ जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट है 4, चौथा पार्ट है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश बराबर क्या आया, यू माइनस ए, ये आ गया ए डैश 1 3 5 7 9, ये आ गया ए डैश। बी डैश क्या आएगा, 1 4 6 8 9, ये वाला भाग ये आ गया। और ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश कितना हो जाएगा, इसका कॉमन भाग। तो इसमें देखिए आप 2 नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहे, तो इसके बाहर जो भाग है छायांकित भाग से शेष भाग जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। सही, तो ये वेन आरेख आप बिल्कुल सुंदर बनाएंगे, है ना, साफ सुथरा बनाएंगे इसको। तो ये मैंने आपको वेन आरेख बनाना बताया, तो इसको ठीक प्रकार से साफ साफ बनाना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में क्या है, देखिए, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि A उन सभी समुच्चयों का, यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, तो A डैश क्या है। तो A डैश क्या है, इसका मान बताना है, A डैश का मान बताना है आपको। तो इसमें U है, U बराबर किसी समतल में, U क्या होगा इसमें, देखिए दे भी रखा है इसने, किसी समतल में यदि त्रिभुजों, किसी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय वो क्या है, U है। तो इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाएंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, और विभिन्न प्रकार के जितने भी त्रिभुज होंगे वो सब U में आ जाएंगे, उसे हमने सार्वत्रिक समुच्चय बना लिया। अब A क्या है, A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। एक कोण उन त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 से 60 ना हो, अर्थात उन त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु नहीं है। अगर 60 हो जाता तो तीनों कोण 60 हो जाते, और तीनों कोण जिसमें 60 होते हैं उसे कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। लेकिन ये एक कोण 60 नहीं है, तो इसका मतलब वो समबाहु नहीं है। ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय क्या कहलाएगा, ए, इसको हमने ए माना। सही है, तो अब ए डैश निकालना है। उसने कहा ए डैश क्या है, ए डैश को उसी तरह से निकालेंगे, u माइनस ए। ठीक है, तो u में से हमने क्या कर दिया, ऐसे त्रिभुजों को हटाया जो समबाहु नहीं है, यानी कि u तो सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, सारे त्रिभुजों का समुच्चय है। तो u माइनस ए, तो u के वे अवयव जो a में नहीं है, a में नहीं है तो क्या है, ये समबाहु नहीं है। इसमें जो बच जाएंगे वो क्या बच जाएंगे, समबाहु त्रिभुज, जो है ना, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि ये है, इसमें से समबाहु जो समबाहु त्रिभुज नहीं है वो हटा दिए गए, या वैसे कर लें इसके वे अवयव जो इसमें नहीं है, तो अर्थात जो प्राप्त होगा हमें वो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय प्राप्त होगा। ठीक है, अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ध्यान से। 7 में है, देखिए, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ए यूनियन यूनियन ए यूनियन, अब ए डैश की जगह क्या लिख सकते हो आप, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए। ए डैश को क्या लिखते हैं, यू माइनस ए, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ए यूनियन, ये हमने गुणधर्मों में भी पढ़े थे, सब मैंने बताया था आपको। तो ए यूनियन, यू के वे अवयव जो ए में नहीं है,
u के वे अवयव जो a में नहीं है। तो क्या आएगा, u लिखेंगे इसकी जगह। तो a यूनियन यूनियन यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, तो a का u के साथ यूनियन निकालेंगे तो u आएगा। ठीक है, सही है। तो a यूनियन यूनियन बराबर क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो इसमें रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, u भरा जाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय हम कह सकते हैं a और a डैश का जो यूनियन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा हमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है, किताब में रिक्त स्थान के रूप में दिया हुआ है, ये इसको करना है। तो सेकंड है फाई डैश इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई डैश को लिख सकते हैं u माइनस फाई, u के अवयव जो फाई में नहीं है तो u ही आएगा, u इंटरसेक्शन a, u इंटरसेक्शन a। ठीक है, अब इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, a आएगा। u और a में जो कॉमन होगा, वो जो छोटा समुच्चय होगा वो आएगा ना, तो इसका मान आ जाएगा a। तो यहां पर a लिखा जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट है, देखिए a इंटरसेक्शन a डैश इज इक्वल टू फाई। a इंटरसेक्शन a डैश और a में कॉमन क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, ये तो a तो पूरा है, और यहां पर u के वे अवयव जो a में नहीं है, तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे ना, कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो इसलिए इसमें इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, फाई। ऐसे u डैश यानी कि यूनिवर्सल सेट का पूरक इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू कितना होगा, फाई u डैश कितना होगा, u के वे अवयव जो u में नहीं है, u माइनस u ही होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और इंटरसेक्शन a, तो फाई और a के साथ जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इसका मान कितना आएगा, फाई, यानी कि u डैश इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू फाई। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान है, इनको आप ठीक प्रकार से सुंदर लेख में कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी प्रश्नावली 1.5 समाप्त हो जाती है, और इसको ठीक प्रकार से जो वेन आरेख बताए हैं उनको ठीक प्रकार से साफ साफ बनाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।